हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको 10 सीबीटी टेक्निक्स जो आपकी ओसीडी को ख़त्म करके रख देंगी। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है क्योंकि सारी टेक्निक एक से एक बढ़कर हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अगर आप खुद ओसीडी सफ़रर हैं तो आप समझते होंगे ना कितना पेन होता है जब ओसीडी से कोई सफ़र करा होता है। तो इसलिए खुद की भी मदद करनी है और लोगों की भी मदद करनी है और इसको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में शेयर करना है जहाँ पर ओसीडी सफ़रर्स हैं। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा हेल्प कर रही है और इसके अलावा कोई और भी टेक्निक आप यूज़ करते आ रहे हैं जो आपको हेल्प कर रही है, उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि कोई भी कमेंट को पढ़े तो उसकी भी मदद हो जाए। चलिए आप जल्दी से डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसमें आपके लिए है ओसीडी की एक्सरसाइजेस। आप जब उन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। उसमें मेडिटेशन भी है और अफर्मेशंस भी हैं। तो चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। सो मैं बताने वाली हूँ आपको सीबीटी की टेक्निक। सीबीटी सब फैमिलियर है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। तो एक टेक्निक होती है रिस्पॉन्स डिले टेक्निक। अब आपका ओसीडी क्या है, आपसे ना कुछ डिमांड करता है, वो आपका रिस्पॉन्स चाहता है जिसको हम कंपल्शन कहते हैं कि फोर्सफुली हमें करना पड़ रहा है। तो हम ना उसके रिस्पॉन्स को डिले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं और आपको हाथ धोने हैं, ठीक है, हम इस रिस्पॉन्स को इमीडिएटली नहीं देंगे, हम 15 मिनट बाद हाथ धोएंगे। हम धोएंगे लेकिन 15 मिनट बाद धोएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को डिले कर रहे हैं, अपने ओसीडी की बात नहीं मान रहे हैं, हम ओसीडी को हर बार वीक कर रहे हैं। जब आप इमिडिएटली रिस्पॉन्स देते रहते हैं तो आपका ओसीडी स्ट्रांग होता रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने रिस्पॉन्स को डिले करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं पर आपका ओसीडी वीक पड़ना शुरू हो जाता है और आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होता चला जाता है। इनिशियली ये रिस्पॉन्स डिले करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर जब आप डिलेड रिस्पॉन्स के बारे में सोचें तो उस टाइम पर जो भी आपको एंग्जाइटी हो रही है तो वहाँ पर अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि इस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए मुझे कंपल्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के और 1000 तरीके हैं और अपने आप को उस टाइम पर एंगेज करें। आप देखेंगे कि इस रिस्पॉन्स को डिले करने से आपको 10 में से 6-7 बार तो हाथ धोना भूल ही जाएंगे या जो भी आपका कंपल्शन है वो करना भूल ही जाएंगे। और फिर भी अगर आपका ओसीडी ब्रेन उसको याद रख रहा है, रिमाइंड कर रहा है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल तो इतने में बढ़ेगा ही ना। और धीरे धीरे ये टाइम आप और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे और फिर देखेंगे आपके लिए अपना सेल्फ कंट्रोल इतना मजबूत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको ओसीडी परेशान नहीं कर पाएगी। और टेक्निक है ओवर करेक्शन टेक्निक। ये टेक्निक कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के दिमाग में ऐसा डी थॉट आ रहा है कि अगर मैंने फ्लोर पे क्रैक जगह पर पैर रख दिया ना तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप जानबूझकर उस क्रैक वाले फ्लोर पर पैर रखेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि किसी भी फ्लोर पर क्रैक पर पैर रखने से कुछ बुरा होने का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैजिकल थिंकिंग है। तो इसको कहते हैं ओवर करेक्शन टेक्निक। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है, हर बार आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपके फियर को ख़त्म करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो जो भी आपका ओसीडी का थॉट आ रहा है, जो भी आप वही काम करें और अपने आप को फिर वो करेक्ट कर वहाँ पर बताएं कि इसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है और उसके हिसाब से उसको लेबल करें कि ये क्या है। जैसे मैंने बताया भी एग्जाम्पल देकर कि ये मैजिकल थिंकिंग है। तो ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। और एक बिहेवियरल एक्टिवेशन। अब क्या होता है, ओसीडी हमारा सारा टाइम खा जाता है, हर समय बस कंपल्शन में ही लगे रहते हैं, उसकी एंग्जाइटी में ही रहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक टाइम स्लॉट डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप वही सब चीज़ें करते रहेंगे, उसी लूप में फंसे रहेंगे। और भी बहुत सारी आपकी हॉबीज़ हैं, ऐसे वैल्यू एरियाज़ हैं जहाँ पर आप टाइम लगाना चाहते हैं, तो उन सब की भी आप लिस्ट बनाइए और पूरा एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे जो ओसीडी का करना है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही मुझे करना है, बाकी टाइम पर मेरे लिए ये एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। 2-4 दिन 10 दिन आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन जब आप भी जिद्दी हो जाएंगे, आप भी जिद पर अड़ ही जाएंगे कि मुझे यही करना है और आप वो अपनी जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो करने लगेंगे, तो उनको करते वक्त भी हो सकता है आपका ओसीडी टांग अड़ाने की कोशिश करे, पर आप तो आप है ना, आप भी तो जिद्दी है ना। तो आप जब उन एक्टिविटीज़ को लगातार करते रहेंगे तो वो ओसीडी ना एक टाइम स्लॉट में सिमट कर रह जाएगा और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो इस तरीके से वो जो बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर था, आपकी एक्टिविटीज़ थी, आपने जो काम करना बंद कर दिया था,
उसके लिए आप धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। तो ओसीडी बहुत ही तेज़ी से वीक पड़ता चला जाता है और वो सारी एक्टिविटीज़ से जो आपको अच्छा फीलिंग आती है वो ओसीडी को और जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करती है। और होती है विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको इमेजिनेशन में वो करना है जो एकदम नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये रहा है कि मैंने अगर किसी से हाथ मिलाया ना तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे, फिर सब छूंगे सब गंदा हो जाएगा। तो आप क्या करें, आंखें बंद करें, अपने आप को 2-4 लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स करें और इमेजिन करें कि आप लोगों से मिल रहे हैं, खुद ही आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और उनके टच को ना फील करें बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप स्माइल करके लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसे मतलब जो भी आपका ऑब्सेशन है, जिससे आपको डर लगता है, वो जो भी आपकी ओसीडी की थीम है उसका बिल्कुल उल्टा कि नॉर्मल बिहेवियर कैसा करेंगे आप, वो करते हुए अपने दिमाग में मेंटल इमेजेस क्रिएट करें और उस फीलिंग को फील करें कि नॉर्मल, क्योंकि ओसीडी होने से पहले तो आप नॉर्मल थे ना, वो तो आप करते थे ना, अभी तो आपका दिमाग आपको गलत तरीके से गाइड कर रहा है। तो उन दिनों को याद कर कर कि कैसे जब आप ओसीडी से फ्री थे उस टाइम पर आप कैसे नॉर्मली बिहेव करते थे, वो सब चीज़ें फिर से अपने अंदर जनरेट करें, मेंटल पिक्चर्स बनाएं उसकी, वो डायलॉग्स भरें उसमें और वो फीलिंग को जनरेट करें। सपोज करो आपके पास वो एक्सपीरियंस रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास या ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत जल्दी आपको ओसीडी हो गई थी, तो फिर दूसरे को देखें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करें, और अगर ये रह सकता है नॉर्मल, इस कंडीशन में ये ऐसा बिहेव कर सकता है और यही नॉर्मल बिहेवियर है, तो आप भी ऐसे कि जैसे आप उसकी मॉडलिंग करें, यानी कि आप उसकी नकल कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। तो आप उसको कैसे करेंगे, एज इफ मानो कि आप नॉर्मल हो गए हैं, वो सब चीज़ें मेंटल मूवी अपने दिमाग में बनाओ। सबकॉन्शियस माइंड को तो वो मेंटल मूवी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसे ही 8-10 बार एक्सपीरियंस कराएंगे कि ये सिचुएशन आप नॉर्मली फेस कर रहे हैं, तो अंदर से वो रेडीनेस आएगी और अंदर से वो पावर आएगी आपके पास, और ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बन जाएगी। और है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब इसमें क्या है कि आप ना कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैंने ये बुक्स ना एक पर्टिकुलर उसमें अरेंज नहीं की तो मेरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा मैं, अगर ये आ रहा है आपके दिमाग में, ऐसा भी ऑब्सेशन लोगों के दिमाग में आता है, तो आप इसको इस तरीके से करें कि इन बुक्स के अरेंज करने का मेरे फेल या पास होने से कोई संबंध नहीं है। मेरा फेल और पास होना मेरी तैयारी पर और मेरी एग्ज़ाम में कैसी परफॉर्मेंस रहती है उस बात पर डिपेंड करेगा। तो आप उस का जो थॉट आ रहा है डिस्टॉर्टेड, उसका एक करेक्ट मीनिंग आप जो है ना क्या कहते हैं अपने ब्रेन को देंगे और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे और उस एक्शन को आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये कॉग्निटिव रीअप्रेजल जो टेक्निक है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आप अपने उस डिसफंक्शनल थॉट को बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं, उसमें जो एरर्स होती हैं उसको रिमूव करके और उसको नया फ्रेम दे देते हैं और फिर उसको ही रिपीट करके उस पर बिलीव करके वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली टेक्निक है। और होती है एक ट्रिगर अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब ओसीडी में आपके ट्रिगर्स होते हैं ना, तो आपको ना अपने ट्रिगर्स के बारे में अवेयर रखना है, और जब भी आपको सेंस हो कि अब आप अपने ट्रिगर को एक्सपोज करने वाले हैं तो आप पहले से ही अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गंदगी से वो लगता है और वो देख रहा है कि किसी ऐसे प्लेस पे जाना है जहाँ गंदगी मिल जाएगी, तो वो पहले से बोले कि गंदगी नॉर्मल इन्वायरमेंट का पार्ट है और वहाँ पर मुझे गंदगी दिखाई देगी, पर उस गंदगी के होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रह सकती हूँ। और आप ना अपने आप को बार बार ये सजेशन दे रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ना आप अपनी ब्रीदिंग की कंडीशनिंग कर रहे हैं कि आपकी सांसें लंबी गहरी चल रही हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पर्सन है। और आप इसके साथ इमेजिनेशन भी ऐड कर सकते हैं कि आप वहाँ पर अपने आप को पहले से ही मेंटली विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो सब चीज़ें देखने के बावजूद भी जो आपको ट्रिगर कर जाती थी, लेकिन अभी आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसे देख पा रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ट्रिगर के बारे में अवेयरनेस, और जैसे ही ट्रिगर को एक्सपोज करने की बारी आए उससे पहले ही अपने आप को वो पॉजिटिव ट्रेनिंग देना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आप ओसीडी कंडीशंस को बहुत ही आसानी से संभाल पाते हैं। हमारे अंदर कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है ना, जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहता है, तो उसको हैंडल करने की टेक्निक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा है कि अगर मेरा गैस स्टोव खुला रह गया, गैस खुली रह गई तो आग लग जाएगी, इस तरीके से एकदम दिमाग बता रहा है, तो आप अपने माइंड में ऐसे बोलें कि अगर गैस खुली रह भी गई और अगर किसी वजह से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो भी गया तो सेफ्टी मेजर्स भी अवेलेबल हैं, जो होगा हो जाएगा। और अपने आप को रिमाइंड कराएं कि पास्ट में भी आपके दिमाग ने कई बार ऐसा सजेशन दिया है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, और अगर कुछ इस तरीके का कभी गलती से रह भी गया तो उस टाइम जो भी सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल हैं
उसको इस्तेमाल किया जाएगा और सिचुएशन को संभाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप वो जो कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन आपका दिमाग निकाल रहा है उससे आप डर जाते हैं और मजबूर होकर वो कंपल्शन बार बार करते रहते हैं। आपके दिमाग को एक मैसेज मिलेगा कि अब वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो दिखाने के बावजूद भी आप पैनिक नहीं होते हैं। आप समझते हैं कि अगर कभी इस तरीके का कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो सेफ्टी मेजर्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहते हैं और फियर को रिड्यूस करते रहते हैं। और है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देखिए कि आपके जो कंपल्शन ऑब्सेशन में फंसे रहने की क्या कॉस्ट आ रही है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं, आप कहीं आने जाने लायक नहीं रहे हैं, आपके सारे सपने बिखरते जा रहे हैं, कितना कुछ कीमत आप चुका रहे हैं। और आप ओसीडी की बात ना मानने के क्या बेनिफिट होंगे आपकी। डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, आपके रिश्ते कॉर्डियल हो जाएंगे लोगों के साथ, आपके पास टाइम होगा, आप अपने ड्रीम्स पर गोल्स पर काम कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना, आपके पास बहुत फ्रीडम आ जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स। तो उसको पूरा वर्किंग करनी होती है कि ये ओसीडी ने मेरा कैसे सत्यानाश कर दिया है, क्या क्या मुझसे छीन लिया है। और एक तरफ अगर मैं इस ओसीडी पर हावी हो जाऊँ, ना मानो इसकी बात, ये बिल्कुल झूठी बातें बताता है मुझे हर बार ओसीडी, तो ये मुझे फ़ायदे होंगे। जब इस तरीके से आप ये देखेंगे ना कि इसने कितना पेन ऐड कर दिया और इसकी बात ना मानने से ये फ़ायदे होने वाले हैं, तब भी आपका दिमाग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये टेक्निक भी बहुत लोगों को बहुत हेल्प करती है। और है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, यानी कि बिल्कुल उससे विपरीत जो है ना वो है। जैसे फॉर एग्जांपल दिमाग में थॉट आ रहा है कि अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो क्या होगा, तो दरवाज़ा खुला रह गया क्या होगा, चोरी हो जाएगी, किसी के दिमाग, ये भी एक्सटेंशन बताता है, डर जाता है। तो क्या करता है बंदा, चेक करता रहता है। तो ऐसे में बिल्कुल आज तो मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर जाऊँगा ही, देखता हूँ क्या होता है। तो वहाँ पर आप क्या है, बिल्कुल उससे उल्टी इंटेंशन अपने माइंड में क्रिएट करें कि हाँ दरवाज़ा कभी कभी खुला छोड़ना भी कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अब आप ये पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कि आज मैं खुद ही दरवाज़ा खुला छोड़ के चला जाता हूँ, तो मुझे क्या सेफ्टी बताएगा कि दरवाज़ा खुला रह जाएगा, ये है आज मैं खुद ही दरवाज़ा खुला छोड़ कर जा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल उससे उल्टा आप अपनी इंटेंशन को अपने दिमाग में क्रिएट करें और उस पर एक्शन लें और उसे खुला छोड़कर चले जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे ना आपका ओसीडी वीक होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कर तो देखिए, छोटे छोटे रिस्क लेकर तो देखिए क्या होता है। आप ना रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसलिए आपके लिए छोटा सा भी डरना बड़ा हवा बन जाता है। और फिर धीरे 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 आपके बार बार उस डर से बचने के लिए एक्शन लेने की वजह से आपका ओसीडी, जिसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, वो ना इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आप पर हावी हो जाता है। तो आपको समझना है कि आपको अपने ओसीडी को ख़त्म करना है बिल्कुल। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको हावी होना है, तो आपको इस तरीके से उसको ट्रिक करना है। और देखिए क्या कर सकते हैं आप, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ ओसीडी। ऐसे माने कि ओसीडी एक अलग से एंटिटी है और आ रहा है आप पे रौब जमा रहा है, ऑर्डर वो कर रहा है, जैसे कि ना खड़ूस सा मोटा सा बॉस है, ऐसे आ रहा है आपको ऑर्डर दे रहा है, ये करो ये करो ये करो। और अभी भी आप भी ना गुस्से में आ गए हैं, आपने कहा इसकी तो ऐसी की तैसी, अभी जो भी बोल रहे हैं ना मुझे करना ही नहीं है। तो आप उसको ना कोई भी चिंकू मिंकू टिंकू कोई भी फ़नी नाम देते हैं। इस तरीके से ना आप ना आराम से जो चाहे अपने ओसीडी को नाम दे दें। और जब भी वो आपको ऑर्डर देने की कोशिश करे ना, उसका अपने माइंड में नाम लेकर ना बोले शट अप, मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। आप कर तो देखें, ये ना थोड़ा फ़नी साउंड हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि यार शायद ओसीडी सफ़र का पेन मैडम इस वक्त नहीं समझ पा रही है। भाई देखो, मुझसे अच्छा कौन समझेगा। मैंने इतने केसेस देख लिए हैं कि कई बार तो ऐसा सामने वाले का दर्द ऐसा होता है कि जैसे ये ना होता है ना, इल्यूजन्स हो जाता है कि आपके साथ ही तो नहीं हो रहा है ऐसे। तो इतना ज़्यादा मैंने केसेस देख लिए हैं, तो मुझे आपके पेन का पूरा अंदाज़ा है। पर ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है, मैं किसी को भी सिखाती हूँ ना उसके लिए बहुत काम करती है। एक बच्ची को मैंने इसको सिखाई थी है, ठीक है, और उसने ना अपने इसका ओसीडी का नाम पता है आपको क्या रखा था, चिरकुट। अब उसने चिरकुट, जब भी उसका ओसीडी उसको बोलता था, अब वो 11 साल की बच्ची थी, तो वो बोलती चिरकुट बोल रहा है, चिरकुट, शट अप चिरकुट बोलते। और उसको इतना हेल्प करा, छोटे बच्चों को भी हेल्प करता है। अब मैं आपको ना एक बड़े उसका बताती हूँ। ये 24 साल का लड़का था, उसने ना, उसका एक दोस्त था जिससे उसकी कभी लड़ाई हो गई थी, तो उसने ना उसी का नाम रख दिया था उसका। अभी वो मैं बताऊंगी ही नहीं कि नाम क्या था। उसने उसका नाम थोड़ा ट्विस्ट करके फ़नी नाम रख दिया था उसका। और वो जब भी आता था ना तो उसमें वो देखता था कि उसी की आवाज़ में बोल रहा है वो ओसीडी। और अब उसका उससे पंगा हुआ था, यानी कि उसको तो बात माननी नहीं है बिल्कुल। वो उसी का नाम लेकर और उसी को ऐसे जैसे धमकाने वाले टोन में होता है ना कि शट अप, चुप हो जा। और ये टेक्निक उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करी।
आप उसका ओसीडी का शेप कोई भी बिल्कुल फ़नी कार्टून की तरह भी ऐसे अपने दिमाग में बना सकते हैं कि जब भी वो बोल रहा है ना तो आपको हंसी आ जाती है और आप उसके सजेशन को, उसके फोर्स को मानने की बजाय अपनी ही चलाते हैं। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है सीबीटी की, जो 100% हेल्प करती हैं और सभी के लिए हेल्पफुल होती है। आप बस शिद्दत से, पूरे विश्वास से इनको ट्राई कर तो देखिए, 100% आपके लिए काम आएगी ही आएगी। सो माय डियर वंस, ये सीबीटी की कुछ क्विक टेक्निक्स थी ओसीडी को ख़त्म करने की, और इनको आप अप्लाई कर देखिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।